महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष मिले। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देखिए, ये हमारे भीतर जो आत्मा है, जो चेतन तत्व है, वह तो एक ही है, लेकिन उसकी तीन कैटेगरी शुद्धिकरण के हिसाब से है। बहिरात्मा बॉन्डेड है, अशुद्ध है। अंतरात्मा उससे अधिक शुद्ध है, क्योंकि ज्ञान मिलने पर अंतरात्मा की स्टेज आती है और वो परार्थ की चेतना से जुड़ी हुई है। बाहर बहिरात्मा स्वार्थ की चेतना से जुड़ी हुई है। और तीसरा परमात्मा पद होता है, वह हमारी मंजिल है, वो हम बनना चाहते हैं, वह शाश्वत सुख की स्थिति है, वो ब्लिस की स्थिति है। और परमात्मा पद पाने के बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है, वह हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए एक ही आत्मा होने के कारण हम इसकी कैटेगरी बताते हैं आपको। आत्मा अलग अलग नहीं है, शुद्धिकरण के हिसाब से इसकी कैटेगरी है, इसकी स्टेजेज है, इसके स्तर है। इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए। बहिरात्मा क्या होता है? पांच इंद्रियों के सुख के अंदर ही डूबा रहता है। नॉर्मल व्यक्ति जो 7.8 अरब की जनसंख्या है, उसके नॉर्मल व्यक्ति 90% भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो बहिरात्मा के रूप में रहते हैं। बहिरात्मा पांच इंद्रियों का सुख, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, इन पांच इंद्रियों के 23 विषय है कि कोमल स्पर्श, और रसन का मतलब स्वादिष्ट जो है वो 56 भोग का उपयोग करना, और घ्राण का मतलब सुगंध लेना, दुर्गंध का परहेज करना, और चक्षु का मतलब अच्छे अच्छे चित्र देखना, और वो चित्र जो है वो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह किसी के भी हो सकते हैं। और कान का अर्थ, कान का उपयोग करता है वो सुंदर सुंदर गाने सुनना। तो ये इसके अंदर वो जो है लुभावना हो जाता है, उसके अंदर ही डूब जाता है, वह बहिरात्मा कहलाता है। बहिरात्मा के लिए कहा गया है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। यानी वो इतना स्वार्थी तत्व होता है कि मेरा काम हो जाए, उसके अलावा चाहे कुछ भी, किसी का कुछ बिगाड़ हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पुराने जमाने के अंदर पशु जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। पशुओं का पूरा उनके पास में टोला रहता था, तो उनको पानी पिलाना पड़ता था। पहले उसने पानी खुद भी लिया,
पशु को पिला दिया, वेवड़ चराने वाला होता था, और उसके बाद में वो कहता है कि मैं तो अब यहां से रवाना, अब चाहे कुआं ढह जाए कर जावे। उसकी भावना गलत है। क्यों? तुम्हारे जैसे और कई शेफर्ड्स जो है वो गडरी आएंगे, सबके पशुओं को पीना, तुम सबकी चिंता करो, सबके मंगल की चिंता करो। जो स्वार्थी होता है सबके मंगल की चिंता भावना नहीं करता है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख तक ही सीमित है, स्वार्थ की चेतना तक की। तो ज्यादातर लोग यहीं तक रहे। स्वार्थ बुरा नहीं है, किसी व्यक्ति के परिवार होता है, परिवार का भरण पोषण करता है, बुरा नहीं है। और इंद्रियों के जगत में भी वो कोई भी अनैतिकता नहीं करता है, समाज के द्वारा बनाई गई एथिक्स का वो उल्लंघन नहीं करता है। यहाँ तक तो वो सही व्यक्ति है, लेकिन अनैतिकता करता है, अपराध करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, आतंकवाद करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है और शराब पीता है, व्यसनी है। ऐसी अनैतिकता के काम करने वाला वो तो निकृष्ट है, उसको समाज कभी पसंद नहीं करता है। और ऐसे लोगों को समान हीन दृष्टि से देखता है, हे दृष्टि से देखता है। और ऐसे लोग दुर्गति के कारण 84 लाख में घूमते हैं, और उसके साथ साथ में तिर्यंच गति या जो है नरक गति तक भी जा सकते हैं, 7वीं नारकी तक भी जा सकते हैं, वो अलग विषय है। ये सारा बहिरात्मा हुआ। लेकिन प्रश्न ये है, बहिरात्मा से हम आगे कैसे बढ़े? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वो आगे वही व्यक्ति बढ़ सकता है जिसका पुण्योदय है, जिसका भाग्योदय, भाग्योदय कहिए या पुण्योदय कहिए, वो जब पुण्य का उदय होता है, जब वो भाग्योदय होता है, और वो परिणाम है। लेकिन उस भाग्योदय को, पुण्योदय को, पापोदय को जो है हम कर्ता भाव में ले जाते हैं कि मैंने दिया। पापोदय तो कोई चाहेगा नहीं, और जब पुण्योदय होगा तो वो कहेगा कि मैंने घर बनाया, परिवार का पालन पोषण मैंने किया, और मैंने इतनी संपत्ति को इकट्ठा किया, मैंने इतनी दुकानें ली, और मैंने करोड़ों रुपए जोड़े, मैंने इतना बड़ा प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया। मैं मेरा के संसार के अंदर वो रहता है, वह भी बहिर आत्मा है। तो मैं मेरा जब तक है, जब तक कर्ता भाव है, व्यक्ति स्वार्थ की चेतना बहिर आत्मा रहता है, और कर्ता भाव मिटता है। वो मिटे कैसे? कर्ता भाव मिट करके वो आत्म पद पर बैठता है, उसकी जगह चेंज होती है। सीट चेंज होने के बाद में जो है वो बहिर आत्मा वही है, आत्मा अलग अलग नहीं, तीनों आत्मा एक सी है। उसके शीट बदलती है, उसका पद बदलता है, उसकी कैटेगरी बदलती है, उसका स्तर बदलता है, उसका नाम बदलता है, चीज आत्मा वही है। तो इसीलिए अब आप आगे चलिए कि देखिए जीवन के अंदर हमारा पुरुषार्थ क्या है कि आप सद्गुरु की खोज कीजिए, आप ज्ञानी पुरुष की खोज कीजिए। ज्ञानी पुरुष ही आपका कल्याण कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष के पास अतिशय होता है, ज्ञानी पुरुष के पास करुणा होती है, वो करुणा के सागर होते हैं। वो हमको बहिरात्मा से अंतरात्मा बना देते हैं। लेकिन वो तो केवल निमित्त का काम करते हैं, उपादान हमारा चाहिए। अगर उपादान हमारा नहीं है तो हम बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर नहीं जा सकते। लेकिन हमारी किस्मत ने जोर मारा और हमने जो है वह गुरु की तलाश की। कैसे गुरु की तलाश की? स्वामी विवेकानंद का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और वो बहुत एक गरीब परिवार से, कई भाई बहन थे और उनके पूरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। फिर भी उनका उपादान बहुत बड़ा था। पिछले जन्म से वो क्षोभसम लेके आए थे, अच्छा उपादान लेकर के आए थे। उसके अनुरूप उन्होंने बचपन से ही ये खोज प्रारंभ की कि मुझे सद्गुरु मिले, क्योंकि उनका सोचना था गुरु बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। जो गुरु होता है वो अज्ञान रूपी अंधकार को
तिमिर को हरने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जला देता है। उसकी सतत लौ के अंदर जो है हम ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। हम जो है ऊर्ध्वमुखी हो सकते हैं। तिमिर तो हमें अधोमुखी बनाता है। तो ये सारा गुरु का रोल है। उन्होंने तलाश जारी की, बहुत सी जगह देखा, लेकिन कोई भी गुरु के लायक नहीं मिला। अंत तो गत्वा उन्होंने जो है वो अपनी कन्याकुमारी का जो मठ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का इत्तेफाक से जब उनका पुण्योदय हुआ तो उस मठ में गए तो प्रथम दृष्टवा उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखा और रामकृष्ण परमहंस ने जो है नरेंद्र नाथ को देखा। तो दोनों के एक को गुरु मिल गया और एक को शिष्य मिल गया और वहीं से वो स्वामी विवेकानंद बन गए। और गुरु की कृपा से, गुरु के अतिशय से उन्होंने उनको जो है नरेंद्र नाथ को, स्वामी विवेकानंद को जो है वह जो बहिरात्मा से अंतरात्मा पद पर बिठा दिया, कर्ता भाव से अकर्ता पद पर बिठा दिया, आत्म पद पर बिठा दिया। और अंतरात्मा बनने के बाद में वो केवल 36 वर्ष तक ही जिए, लेकिन 36 वर्ष में गुरु के उस आशीर्वाद से अंतरात्मा बन करके वो परमात्मा बनने की क्रिया के अंदर लग गए और बहुत ही सुंदर कार्य किया। 36 वर्ष में उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता वगैरह इतना दिया। उन्होंने कहा कि युवकों को कितना जगाए, उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो। शिकागो के अंदर 1854 में पूरे विश्व के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करके उन्होंने पूरे 24 घंटे जीरो के ऊपर प्रवचन देकर के दुनिया को चकित कर दिया कि ऐसे ऐसे ज्ञानी महापुरुष जो है भारत में उपलब्ध है। पहले तो लोग उनकी इंसल्ट कर रहे थे हमारे देश की वेशभूषा को जो है देख करके, लेकिन बाद में वो उनके भक्त बन गए, क्योंकि जो प्रभाव होता है वो ज्ञान का होता है। कपड़ों का प्रभाव तो टेम्परेरी होता है। तो इसलिए हमें ज्ञानी पुरुष सदगुरु की तलाश करो। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाव, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गोविंद के ईश्वर के दर्शन जो गुरु करवाता है तो दोनों मिल जाते हैं। तब जो है पहले हम प्रणाम गुरु को करते हैं, बाद में ईश्वर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन हमें गुरु कराता है। तो देखिए अंतरात्मा बनने के बाद में गुरु ने हमको जो है 2 घंटे के अंदर इतना ज्ञान दे देता है, 5 आज्ञा का कवच पहना देता है और कहता है कि मैंने चीरा फाड़ा कर दिया, मैंने तुम्हारा दर्शन मोहनीय अनंतानुदी जो अनंतानुमंदी जो तुम्हारा मोहनीय कर्म था उसको भस्मीभूत कर दिया है, उसको हटा दिया है, उस जहर की थैली को फेंक दिया है। अब तुम्हारे पास में छोटे छोटे जो है वो प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी स्वंजलन जो है वो मोहनीय कर्म रहेंगे। वो तो डिस्चार्ज के समान है, बहुत ही कोमल है। जैसे कि अप्रत्याख्यानी होता है वो कोमल लकड़ी पर लकीर खींचने के समान जो मिट जाती है, और जो प्रत्याख्यानी होता है वो बालू की रेत में जो है रेखा खींचने के समान, स्वंजलन है पानी पर रेखा खींचने के समान, यानी बहुत नॉर्मल होते हैं। अनंतानुबंधी जो होता है वह जो है पत्थर पे लकीर पे जो है वो कहना चाहिए लकीर खींचने के समान, उसको टाँचने के समान तो होता है, बहुत कठोर होता है पत्थर। तो वो काम मैंने कर दिया, तुम्हारा नए कर्मों का बंध नहीं होगा। मामूली सा जो होगा वो इरियापथी कहलाता है, वो तुम्हारा कर्मों का बंध होगा। तो वो तो साधारणतया जो है वो बंधे और गए। ऐसा उपकार करके हमको अंतरात्मा पदवर 5 आज्ञा देता है गुरु, और उसके बाद के अंदर जो ही वो ज्ञान देता है, ज्ञान क्या देता है, वो भेद विज्ञान कराता है, जो कि वो कहता है कि 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा का तुम पालन करो। इसमें 32 आगम का सार भरा हुआ है, इसका पालन करोगे तो मोक्ष की गारंटी मेरी है। और वो 5 आज्ञा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के रूप में आपको विवेचन बताएंगे। तो सारी कृपा करके, और वह जो
जो है वह दर्शन कराता है। क्या दर्शन कराता है? वो उस दिन के अंदर 2 घंटे में सारा समझा के वो कहता है जब घर जाओ तब तुम्हारा जो भी काम, वह ना तो कोई दीक्षा दिलाता है, केवल ज्ञान दीक्षा होती है, केवल दृष्टि परिवर्तन होता है, केवल दृष्टि विज्ञान होता है, हमको ज्ञाता दृष्टा बनाता है। और वह हमको ये कहता है कि चाहे पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, जिस रास्ते से तुम घर जा रहे हो देखते रहो, जो भी जीवित प्राणी आवे तो तुम उसके भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमस्कार करता हूँ। व्यवहार जगत में लोग समझ नहीं पाएंगे, वो तो कहेंगे पागल है, लेकिन वह गुरु हमको, वो आप अपने मानसिक रूप से बोलना है, हर एक के दर्शन करना। पेड़ है शुद्ध आत्मा भगवान नमन, कौआ है शुद्ध आत्मा भगवान, गाय है शुद्ध आत्मा भगवान, बैल है शुद्ध आत्मा भगवान, चींटी है शुद्ध आत्मा भगवान, सब में शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करना आत्म तुला का सिद्धांत देता है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन करता है। और वो ये उन्होंने ये बताया जाता है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर जो कि जीवित अवस्था में है, बॉन्डेड सोल है, वो चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, आपकी हो, मेरी हो, जब तक कि मुक्ति को नहीं जाती है, वो सारे भीतर जो मूल स्वरूप के अंदर द्रव्य आत्मा के रूप में प्रभु है, भगवान है, वो सब का एक साथ जो विविधता दिखाई देती है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई देव है, कोई नरक है, कोई तिर्यंच है, कोई कुछ है, तो कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, कुबेरपति है, ये जो अंतर दिखाई देता है अपने अपने भुगतान, अपने अपने कर्मों के कारण होता है। ये बहुत बड़ा आत्मतुल्ला का सिद्धांत वो दिया जाता है। और जो ही ज्ञान दिया जाता है उस समय से हमारी जो मूल आत्मा, जो अक्रिया है, जो परमात्मा जिसकी हम बात करेंगे, जिसको हमें पाना है, उसकी नींव लग गई है, तो वह तो अक्रिया कुछ भी नहीं करती, वह अशरीरी है। वह जो है उसकी एक भाव सत्ता ज्ञान लेते ही बाहर निकलती है, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। और ये भाव सत्ता जो है उस व्यक्ति का जो अंतरात्मा बन गई है उसकी मॉनिटरिंग करता, उसको भटकने नहीं देती, उसको हमेशा वह हाजिर रहती है, जब तक कि उसकी 2, 5, 10 भवों, और कहते हैं अधिकतम 15 भव होते हैं, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो हमेशा सब जीवों में एक बार ज्ञान लेने के बाद में उसमें हाजिर होती है, हाजिर रहती है वो। तो वो सारा इसका जो है रोल कराती है। और उसके अलावा जितना भी प्रतिष्ठा करना, चार्ज करना, डिस्चार्ज करना, और उसके बाद में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, यह भी सारी हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। पूर्व जन्म में जैसी जैसी प्रतिष्ठा करके कॉजल बॉडी डालते हैं, यानी चार्ज करते हैं, वह भी प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और वही प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म होती वही है, इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बन जाती है। और चाहे प्रज्ञा काम करे वो भी इसी से करती है, अज्ञा काम करे जो पंचेंद्रिय सुख की काम होता है वो भी इसी से करती है। यानी काम जो जितना भी पुरुषार्थ, चाहे रिलेटिव हो, रियल पुरुषार्थ हो, वो सारा हमारा ये मिश्र चेतन रूपी, न तो वो जड़ है और न वो चेतन है, चेतना की शक्ति उसको मिली है, इसलिए वो मिश्र चेतन है। और वो मिश्र चेतन ही जो है वह अज्ञान स्वरूप है, उसी को ही समाप्त करना है, तब हम परमात्मा बनेंगे। अंतरात्मा से हमने ज्ञान ले लिया, प्रतिष्ठित आत्मा हमको मिल गई, प्रज्ञा मिल गई, और हमको संवर मिल गया। अब 5 आज्ञा की हम विवेचना करेंगे कि भगवान ने संवर और निद्रा 2 धर्म बताए। संवर का अर्थ होता है किसी भी जीवित प्राणी को किंचित मात्र भी मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से कष्ट न देना,
ये हमारा संवर है। संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी रहती ही है। तो निर्जरा, आंशिक निर्जरा मतलब आंशिक कर्मों का जड़ना हमारे कॉजल बॉडी से जो जन्म जन्मांतर से हमने इकट्ठी कर रखी मिश्र चेतन के रूप में और प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में, जब पूरी जड़ जाती है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, हम मन से अमन होते हैं, जब परमात्मा बनते हैं और मुक्ति की अवस्था, ब्लिश की अवस्था में जाके ईश्वर बन जाते हैं, फिर 84 लाख जीवा योनि में नहीं घूमते हैं। तो हम आपको 5 आज्ञा के बारे में बताते हैं। और 5 पहली और दूसरी आज्ञा है वो सम्यक दर्शन। पहली आज्ञा क्या है? कोई भी जीवित प्राणी हमारे सामने आवे, पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, चाहे हमारा ये वायरस है कोरोना का, कोई भी जीवित प्राणी वायरस तक भी सामने आवे तो जो है उसको नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में जानना चाहिए। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। मान लीजिए कि आपका पुत्र है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप उसको जो है वो आपका पुत्र और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वह जो है एक नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है। तो ये सारा जानना रिलेटिव व्यू पॉइंट है। और जो मेन बात है सम्यक दर्शन का, वो रियल व्यू पॉइंट ये है कि उस मेरे बेटे के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। वो बेटा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, वो जो है वो चाहे जो है वो मतलब नामधारी देहधारी पैकिंग, ये सारी विविधताएं हैं। ये सब रिलेटिव व्यू पॉइंट है। रिलेटिव पॉइंट बहुत बड़ा होता है, रियल व्यू पॉइंट तो एक ही होता है। जो भीतर विराजमान आत्मा होता है उसका चिंतन ही रियल व्यू पॉइंट है। ये सम्यक दर्शन। दूसरा आप सम्यक ज्ञान है कि इस सृष्टि का रचयिता कौन है। ये सारी दुनिया 84 लाख जीवा योनि अपना जो है कर्मों के कारण इधर उधर घूमती रहती है, तो आखिर का संचालन करने वाला कौन है? तो हमको ज्ञान कराया जाता है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, संसार का रचयिता, संसार को चलाने वाली कुदरत है, उसका नाम व्यवस्थित शक्ति है। वह कुदरत चेतना और कुदरत के कानून के अंतर्गत है। कुदरत पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं। कुदरती रचना में 6 द्रव्य आते हैं, जड़ है, चेतन है और आपका गति सहायक मोशन है, स्थिति सहायक रेस्ट है और टाइम है और स्पेस है। ये सारी इसकी रचनाएं अलग विषय, लंबा विषय है। और इसका कानून ये है कि एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा आप कॉजल बॉडी डाल के आए हो उसके अनुरूप ही उदय और प्रारब्ध जो कि आपका ही है। सिर्फ जो कुदरत का कानून क्या काम करता है कि जिसके साथ आपकी पूर्व जन्म के अंदर कोई हिसाब है उसको सामने लाके खड़ा कर देती है। हिसाब पूरा कर लो, पहले आपने लिया है तो आपको दे देगा, और जो है वो उसने आपका लिया है तो आपको लौटा देगा। यानी कोई सेवा करेगा, कोई आपको तकलीफ देगा। 2 तरह की चीजें ही होती है, सुख और दुख में। कोई सुख देने वाला आएगा, कोई दुख देने वाला आएगा। बेटे के रूप में पति पत्नी, ये सारी पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी तो पत्नी है जो कि आपके साथ जीवन भर तक रहती है, बेटा है वगैरह है, पोता है, आदि आदि। तो ये सम्यक ज्ञान आपको कभी भी जीवन भर अपने आप को कर्ता नहीं समझना, और जो है दुनिया के किसी प्राणी को कर्ता नहीं समझना। कुदरत कहती है कि मैंने कर्ता कोई पावर ऑफ अटर्नी न तो किसी को दी है, न कोई कर्ता है, मैं अकेली ही करता हूँ। और जो हमारा बहिरात्मा है वो अपने आप को कर्ता मानता था, अंतरात्मा बनते ही आपका कर्ता भाव समाप्त हो गया। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। इसीलिए कर्ता भाव समाप्त होने के कारण ही आपके कर्मों का बंधन नहीं होता है। छोटे मोटे होते हैं, हमने आपको बताया, प्रत्याख्यानी संजलन होते हैं, लेकिन वो तुरंत भुगत दिए जाते हैं। वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत डाइल्यूट होते हैं, जल्दी खत्म होने वाले हैं। वो हमारा जो है वो अनंतानुबंधी जैसा नहीं है। तो इसीलिए जो है जो ये तीसरी आज्ञा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज्ञा होती है। आप जीवन में कभी कर्ता नहीं बने,
और न किसी को करता जाने। आप ये हमको जो अंतरात्मा बनाने के बाद के अंदर 4 सूत्र दिए जाते हैं कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जो है निर्दोष निमित्त अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो, ये बताया जाता है। ये अकर्ता जो है कि बात हो गई। तो तीसरी ये हो गया सम्यक ज्ञान, और चौथी बात है फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। फाइल का मतलब आपकी पत्नी, आपका शरीर फाइल नंबर 1, आपकी पत्नी फाइल नंबर 2, आपका बेटा फाइल नंबर 3, आपका पोता फाइल नंबर 4, बेटे की बहू 5, ये जितने भी दूध वाला, चाय वाला और जो है वो अखबार वाला, ये सब फाइलें है। ये कोई लेने वाली कोई देने वाली है। तो जब ये लेना देना हमारे व्यवहार जगत के अंदर चलता है, उस वक्त जो है संभावपूर्ण निपटारा करना, यानी अगले को मात्र निमित्त मानो, करता तो कोई है ही नहीं, खत्म हो गई बात। उसको निमित्त मानना और उसके प्रति जो है कृतज्ञता के भाव रखना कि इसने कृपा करके मेरा हिसाब चुकता करने के लिए आया, मुझे एनओसी देगा और एनओसी से ही मेरी मुक्ति होगी। जब सारी जो है वो संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्ष पर्यंत मेरा किसी भी प्राणी से कोई भी राग द्वेष हुआ है, मैं उन सबको क्षमा करता हूँ, वो मुझे सभी क्षमा करे। और जो है वो क्षमा भाव के साथ जब सबकी एनओसी मिल जाएगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इस जन्म की तुमको मालूम है, उससे जाकर के आप क्षमा मांग लो, फोन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाकर के मांग लो। और अप्रत्यक्ष है उसको, वो तो आत्मा अव्याबाद होती है, तो वहाँ किसी तार की मीडियम की जरूरत नहीं है। और आप तो जो अप्रत्यक्ष आत्माओं का ध्यान करो, जैसे कि हम श्राद्ध के अंदर अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो उसी तरह उन सबको बुला करके और उन सबको कहिए कि आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आप सबको क्षमा करता हूँ। तो आपकी वह पुराना अकाउंट भी क्लियर हो जाता है, और नया तो आपको ध्यान में है ही है, वो करना ही है, क्योंकि निश्चय शुद्धि बिना व्यवहार शुद्धि नहीं है। इसीलिए आप ये सारे जो है वो बंधे हुए कर्मों को शुद्ध कर लो, कार्मण शरीर को, वो है हमारा आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के द्वारा। तो ये सारा संभाव रखना, संभाव का अर्थ होता है स्थित प्रज्ञ बनना, प्रज्ञा चक्षु बनना, कि सर्दी है, गर्मी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम मिला, ज़्यादा मिला, तिरस्कार हुआ, सम्मान हुआ, हर दोनों परिस्थिति को एक साथ समझो। जब हम उनको अलग अलग समझ के राग द्वेष करते हैं तो नई कॉजल बॉडी बढ़ती, यानी कॉजल बॉडी नई नहीं, पुरानी कॉजल बॉडी का उसका घनत्व, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, हम भारी हो जाते हैं और ज़्यादा जो है हम चक्कर काटते रहते हैं 84 लाख जीवावनी में। तो ये जो है हमारा फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, ये सम्यक चारित्र है। और चौथा है सम्यक तप। सम्यक तप के द्वारा, तप से द्वारा शोधन होता है। भगवान ने तप के 12 भेद बताए, 6 बाहर के, 6 भीतर के, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता। बाहर के तप के या निर्जरा के 6 भेद है। भीतर के प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये तप के जो भेद होते हैं, सम्यक तप है, उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, यानी कार्मण शरीर का कर्म झड़ते रहते हैं। तो इनको तप करने के लिए भगवान ने हमको 3 सूत्र दिए, हमको 3 गिफ्ट दिए, हमको 3 फोल्डर दिए, हमको 3 पैकेट दिए। जब हमको जो अंतरात्मा के पद पर बिठाया, ज्ञान दिया, जब दिया है कि हमको प्रीति 100% बिठा दी कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो और तुम मूल स्वरूप वाली शुद्ध आत्मा हो। ये चिंतन करो कि मैं तो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो है वो चिंतन करना, और इसको प्रीति बोलते हैं। 24 आवर्स इसकी जानकारी रहना प्रीति है। और जागृति का मतलब पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ। आप 24 घंटे ये आत्मा के अकाउंट में रहो, आत्मा की बात करो। और इसको ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, दृष्टि विज्ञान बोलते हैं, कि जीवन भर हमेशा के लिए आत्मा की बात करते रहो कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं। और ये जो है अजर अमर की बात करना, ये हमारा सम्यक
तप है, तो ये सारा मिलकर के मुक्ति का रास्ता खुलता है और हम परमात्मा बनते हैं। तो मैंने इन सब का 3 कैटेगरी का विवेचन किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब भाई भाई की तरह साथ रह करके और इस धरा के ऊपर स्वर्ग को उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।